हाय, वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलिस्ट। मैं हूं अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। एज यू नो कि मैंने आप लोगों के लिए एक एडिटिंग सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको एडिटिंग के बारे में बताऊंगा और वो सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक आपको बताऊंगा कि एडिटिंग आपने कैसे करनी है और आप अपनी फोटोज़ को कैसे परफेक्ट बना सकते हो। तो इस सीरीज़ में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स मेरे लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आप लोगों को लाइट रूम के बारे में बेसिक्स बताऊंगा और लाइट रूम सिखाऊंगा कि यार आप लोगों ने इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो इसके बेसिक फीचर्स हैं वो आप लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, कोई भी स्किल सीखने के लिए ना आपको पहले इसका टूल यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर है तो उसको उसके टूल्स जो है ना वो यूज़ करना आने चाहिए, उसको ड्रिल मशीन चलानी आनी चाहिए, उसको हैमर जो है वो हैमर से काम कैसे करना है उसको वो आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कोई स्किल जो है वो सीख सकता है या कोई भी काम जो है वो कर सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। एडिटिंग सीरीज जो है वो हम शुरू कर दें और आपको जो टूल है, बेसिक टूल जो है एडोब लाइट रूम है, वही ना चलाना आता हो तो ये जो है ना वो सूटेबल नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को लाइट रूम के बारे में नहीं पता। तो मैंने ये 7 से 8 पार्ट्स बनाए हैं लाइट रूम कोर्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या टूल्स हैं, बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी जो है वो कोर्स में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर फोटो का एक मूड होता है। आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि इस फोटो का कौन सा मूड है। जो भी फोटोज़ हैं वो अपने उसके ना कुछ स्पेसिफिक मूड्स होते हैं, तो उन मूड्स को समझना बहुत ज़रूरी है एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम वेडिंग वगैरह के शूट करते हैं तो वेडिंग्स के अंदर अगर आपके पास कोई कपल है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा फनफुल है, उसको देखने से पता लग जाता है ना कि यार ये जो है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर सकता है स्पॉट के ऊपर, तो उनको जो है ना वो हम सुबह का टाइम दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सनराइज़ का, मॉर्निंग का टाइम देते हैं। अब वो जो टाइम है ना उस टाइम वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब्स आ रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फनफुल शूट होता है, तो वहाँ पर जो भी फोटोज़ क्लिक होंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लगेंगी और वो देखने में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रही होंगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोटोज़ में जो है वो काम टोन चाहिए, आपका कपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खामोश और बहुत काम नेचर का है या उससे जो है वो कामनेस वाली फ़ोटोज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे कि उसको आप सनसेट का टाइम दे दोगे, सनसेट के टाइम उसका शूट करोगे। अब सनसेट में क्या होता है ना कि सनसेट के टाइम जो है वो सूरज ढल रहा होता है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, सन्नाटा होता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू बना हुआ होता है। तो उस टाइम आप जो फोटोज़ क्लिक करोगे उन फोटोज़ का जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा कामनेस वाला होगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप जो है वो कामनेस चाहते हो फोटोज़ के अंदर और मज़ीद जो है वो चाह रहे हो कि यार बहुत ही सटल सिनेमैटिक फ़ोटोज़ हैं, तो आप ब्लू आर में शूट कर सकते हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। खैर, मूड्स के ऊपर एक अलग थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और आज हम लाइट रूम का बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो डाउनलोड करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन में। और इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो फ्री वर्जन है जिसमें आप कुछ बेसिक फीचर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा एक प्रीमियम वर्जन आता है जिसके अंदर आपके जो एडवांस फीचर्स हैं वो प्रीमियम वर्जन में आप यूज़ कर सकते हो। तो हम प्रीमियम भी बाय करेंगे और जो बेसिक है वो भी देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तो हम बेसिक फीचर से स्टार्ट लेंगे और आगे जाके इसके प्रीमियम फीचर्स को भी देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और उनका प्रैक्टिकल एडिटिंग में क्या यूज़ केस है। जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लाइट रूम। उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, डाउनलोड तो करना आपको आता ही होगा। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे और अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो ऑब्वियसली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि हम इससे आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर आपको लाइट रूम डाउनलोड जब आपका हो जाएगा तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर ये वेलकम पेज नज़र आएगा, तो उसको आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो स्किप करके गेट स्टार्टेड कर देना। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपसे बोलेगा कि आप लॉगिन कर लें, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप गूगल से भी कर सकते हैं, और एप्पल यूज़र हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईफोन से एप्पल आईडी से आप इसको कंटिन्यू कर लें। तो मैं यहाँ पर एप्पल आईडी से जो है वो इसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। साइन इन करने के बाद आपसे ये एक्सेस मांगेगा, तो आपने इसको अलाउ एक्सेस कर देना है ताकि आपकी जो भी गैलरी की फ़ोटोज़ हैं वो सारी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन एंड्रॉइड में भी सेम ही होगा। तो आपको वहाँ पर भी इस तरह का एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पर भी आपकी जो गैलरी की फ़ोटोज़ हैं वो सारी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और अगर नहीं होती इन केस तो आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद वहाँ से जाके जो उसकी गैलरी की जो एक्सेस है या मीडिया की जो एक्सेस है वो वहाँ से जाके लिमिटेड एक्सेस के ऊपर सेलेक्ट हुआ होगा, तो आपने क्या करना है वहाँ पर अलाउ फुल एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उससे जो होगा कि आपकी जो सारी फ़ोटोज़ आपकी जो गैलरी में ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो आप यहीं से अपनी फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि कोई सी भी आपने फ़ोटो एडिट करनी है और डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरी जो फ़ोटोज़ हैं जितनी भी हैं वो यहाँ पर सारी ओपन हो चुकी हैं। और थोड़ा सा अगर लेआउट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे आपको यहाँ पर लाइट रूम का लोगो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके राइट साइड पे आपको यहाँ पर एक स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका प्रीमियम फीचर्स के लिए। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि जी
टेक्नोलॉजी बाय कर लें और प्रीमियम फीचर्स जो हैं वो जितने भी हैं वो यहाँ से हम जब अपग्रेड करेंगे आगे वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का पैनल मिल जाता है, जो भी लाइटरूम की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह आएगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स मिल जाते हैं और उसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ऐप सेटिंग्स हैं, और इन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम बॉटम मेन्यू की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डिवाइस एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपकी सारी फोटोज़ हैं, लाइब्रेरी टाइप आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी फोटोज़ हैं वो यहीं पर आएंगी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक एडिट्स का ऑप्शन आ जाता है, तो जो भी फोटो आप एडिट करोगे वो इस फोल्डर में सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके एडिट्स में आ जाएगी जो भी आपने फोटो एडिट की हुई है। एंड बॉटम राइट के ऊपर आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाता है और लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्रिएटर्स को ना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किस टाइप की एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों की फोटोज़ देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो यहाँ पर उन्होंने क्या किस टाइप की एडिटिंग की हुई है। और इवन यहाँ पर अगर आपको किसी की एडिटिंग पसंद आती है तो आप उसको ओपन करके उसकी सेटिंग देख भी सकते हैं, उस सेटिंग को कॉपी करके अपनी फ़ोटो के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं और इवन इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं कि उसने ये फ़ोटो कैसे एडिट की। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर मिल जाती हैं, लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वापस हम अपने डिवाइस वाले टैब पर आते हैं और डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अभी 2 फोटोज़ इंपोर्ट किए हैं। यहाँ पर आपके पास जो भी गैलरी में फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 2 फोटोज़ रिसेंट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर ना ये जो फोटो है आप अगर आप गौर से देखो यहाँ पर तो इसके ऊपर रॉ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रॉ फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आपको JPEG और रॉ फॉर्मेट का डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो क्या कर रहे हो यार, आपके लिए फोटोग्राफी नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर जो भी फाइल का फॉर्मेट होगा ना तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। जैसे कि अभी ये रॉ फाइल है, ये फोटोज़ हमने कैनन से शूट की हैं तो उसकी रॉ फाइल जो है वो .cr3 होती है। तो ये फाइल नेम्स के बारे में भी हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लोडिंग फुल रेजोल्यूशन फोटो, दिस मे टेक अ वाइल। ये थोड़ा सा टाइम लेगी ओपन होने में क्योंकि यहाँ पर ये जो फोटो है ना साइज़ जो है वो उसका बहुत बड़ा है। हमने रॉ में क्लिक किया है और कैनन की रॉ फाइल है तो ये तकरीबन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 MB के अराउंड ये फोटो है फाइल साइज़ इसका। तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगी लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ये सामने आपके पास फोटो आ जाएगी और ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फोटो सेव करने का ऑप्शन है, उसके नीचे ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन है, ठीक है। और उसके नीचे कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, वो हम आगे इस पूरी क्लास के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्लाउड का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अगर आपने एडोब ID परचेज की हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जो है फोटोज़ अपनी सिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PC में एडिट करें तो वही आप एडिटिंग जो है वो मोबाइल में भी वही सेम जो है वो फोटोज़ एक्सेस कर सकते हो या डिफरेंट अलग अलग डिवाइसेस में आप एक्सेस कर सकते हो इस क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। और इस क्लाउड स्टोरेज के थ्रू आप फोटोज़ को शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक और इसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट से आप अपनी फ़ोटोज़ जो है वो अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हो जब एडिट हो जाएंगी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी मिलते हैं एंड अगेन वो हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम नीचे यहाँ पर बॉटम पैनल की बात कर लें तो यहाँ पर आपको भी नीचे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं फोटो एडिटिंग के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू की बात करेंगे, इसके लेआउट के बारे में और यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर पे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रीसेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रीसेट आप खुद क्रिएट करोगे और जो भी प्रीसेट आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे तो वो यहाँ पर आपको सारे प्रीसेट्स होंगे। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी इनके बिल्ट इन प्रीसेट्स भी हैं, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ जो है वो क्रॉप कर सकते हो। अगर आपने पर्सपेक्टिव स्ट्रेट करना है, अगर आपकी फ़ोटो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पर्सपेक्टिव भी ठीक कर सकते हो इसके थ्रू। तो अभी यहाँ पर हम ऑटो ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे और ऑटो ज्योमेट्री हमारी फ़ोटो ऑलरेडी स्ट्रेट है तो इस वजह से इसमें आपको कोई भी डिफरेंस जो है वो फील नहीं हो रहा होगा। तो इसको ऑटो ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद होता ही है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी जो फोटो है वो स्ट्रेट कर देता है, उसमें कोई भी अलाइनमेंट या कोई भी मैनुअल एडजस्टमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ से हम इसके ऊपर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जो है वो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो मेनली यही हमारा जो है वो यहीं पे सारी फोटो एडिट होगी। तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑटो का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर हम ऑटो पे क्लिक करें तो हमारी फोटो कुछ ऐसी एडिट होगी कि ये एडोब लाइटरूम ने ऑटो एडिट की है जो कि बिल्कुल ही बुरी लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम बहुत अच्छी फोटो एडिट करेंगे और यहाँ पर अभी हम इसको बैक कर देते हैं क्योंकि हमें ऑटो नहीं चाहिए तो हमने अंडू चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट आपके पास एक लाइटिंग का ऑप्शन आ जाता है। लाइटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सपोजर मिल जाता है। एक्सपोजर बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी होती है कि आपकी फ़ोटो कितनी ब्राइट होगी या कितनी डार्क होगी। अगर आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, उसके जो वाइट पार्ट्स हैं वो ओवर एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, तो आप यहाँ पे एक्सपोजर कम करके उसको मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक कर्व्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छा टूल है जो जितने भी प्रोफेशनल एडिटर
कलर्स हैं वो कर्व से एडजस्टमेंट करते हैं। कर्व टूल के अंदर आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा प्लेग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए, आप थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिवली अपनी फ़ोटोज़ की लाइटिंग वगैरह या कलर ग्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो था हमारे लाइटिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं कलर के ऊपर। कलर के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेडिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्रेडिंग का ऑप्शन है। ये जो कलर व्हील आप देख रहे हैं इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी ओवरव्यू है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नोटिस करें तो आपको नीचे एक टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप अपनी फ़ोटो का टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी हमने क्योंकि ये जो फोटो है वो रॉ में शूट की हुई है तो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है वो केल्विन में शो कर रहा है। तो अगर आप भी रॉ मोड पे शूट करते हो, आजकल तो मोबाइल्स के अंदर भी ऑप्शंस आ गए हैं कि रॉ मोड पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप भी रॉ मोड पे फोटो क्लिक करते हो तो ये आपको अच्छा एड ऑन मिल जाएगा कि आप फोटो क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। तो उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टिंट का स्लाइडर मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताता चलूँ कि अगर आपने कोई भी स्लाइडर रीसेट करना है तो आपने सिंपली इसके ऊपर डबल टैप करना है तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो बेशक वो कहीं पर भी है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, आपने जस्ट उसको रीसेट करने के लिए डबल टैप करेंगे स्लाइडर के ऊपर तो वो अपने डिफ़ॉल्ट जगह पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर वाइब्रेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है। देखो काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं वाइब्रेंस के अंदर और सैचुरेशन के अंदर। सैचुरेशन और वाइब्रेंस का बेसिकली काम एक ही है। सैचुरेशन भी आपकी फ़ोटो के कलर जो है वो बूस्ट करती है। आपकी फ़ोटो के अंदर ना सारे कलर जो है वो सैचुरेशन के जरिए आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ़ोटो जो है वो बहुत डल है और आपके जो फोटो के कलर्स हैं वो बहुत फीके हैं, तो आप क्या करोगे, सैचुरेशन का स्लाइडर जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ करोगे तो आपकी फ़ोटो के कलर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन सैचुरेशन में मसला ये होता है कि आपकी फ़ोटो के कलर जो है ना वो ओवरऑल वो इंक्रीज़ कर देता है। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाइब्रेंस यूज़ करें। वाइब्रेंस को अगर आप यूज़ करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो वाइब्रेंस करता है ये बेसिकली आपकी जो फोटो के अंदर जो डल कलर्स हैं ना उनको बूस्ट करता है, और जो बूस्ट हुए हुए ऑलरेडी जो सैचुरेटेड कलर्स हैं उनको जो है वो उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं करता, ठीक है। जो आपकी फ़ोटो के अंदर कलर कम है, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटो के अंदर ब्लू कलर है वो बहुत कम है, ठीक है, वो बहुत डल लग रहा है, तो उसी ब्लू कलर को वो इंक्रीज़ करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि सारे कलर्स को जो इंक्रीज़ कर देगा। तो सारे कलर अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखोगे मेरे फेस का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखोगे मेरा फेस टोन भी कितना नेचुरल लग रहा है, जो कलर्स हैं वो भी थोड़े से सैचुरेटेड हो गए। और वाइब्रेंस जो है वो मैंने +40 कर दिया, और +40 करने के बाद ये बिफोर आफ्टर आपके सामने। तो ये है अभी बिफोर, ठीक है, जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज थी, और ये आफ्टर है। अभी तक ये फ़ोटो एडिट होगी। अभी मैं उस तरह से इसके ऊपर डिटेल में एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, आगे हम क्लासेस में डिटेल में एडिटिंग सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ऐप का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले टेक्सचर मिल जाता है। टेक्सचर बेसिकली आपकी जो फोटो है की ओवरऑल डिटेल है उसको इंक्रीज़ करता है। उसके बाद आपके पास जो है वो क्लैरिटी का ऑप्शन आ जाता है। क्लैरिटी भी आपकी ओवरऑल जो है वो फोटो के अंदर क्लैरिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। उसके बाद डिहेज का ऑप्शन है। डिहेज बेसिकली ये करता है कि अगर आपकी फ़ोटो जो है वो बहुत ज़्यादा आपने फॉग में या इस टाइप की हेजीनेस है आपकी फ़ोटो के अंदर, ठीक है, तो फेडेड सी हुई भी है, तो आप उसके अंदर अगर डिहेज ऐड करोगे ना तो उससे ये होगा कि आपकी फ़ोटो जो है वो जो हेजीनेस है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर अगर डिहेज को आप कम करते हो तो आपकी फ़ोटो के अंदर हेजीनेस ऐड होना शुरू हो जाएगी। वो जो फेडेड इफेक्ट होता है वो एक स्मोक वाला वो इफेक्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं देखो डिहेज कम की है तो ये फ़ोटो के अंदर फ़र्क आया है, ठीक है। कलर्स थोड़े फेडेड से हो गए हैं और वो ओवरऑल जो एक लुक है वो थोड़ी सी हेजी हो गई है। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो डिहेज है उसको वापस कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास विनियटिंग का ऑप्शन आ जाता है। विनियटिंग बेसिकली क्या होता है मैं ये आपको यहाँ पे बताता चलूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोज़ के अंदर ना साइड से कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हुए होते हैं, और वो कॉर्नर्स डार्क करने का मकसद ये होता है जो व्यूअर है उसका जो मेन फोकस है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट की तरफ जाए। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप विनियटिंग थोड़ी ऐड कर देते हो, जो कॉर्नर्स हैं फोटो के वो डार्क हो जाते हैं और आपका जो मेन फोकस है वो थोड़ा सा ब्राइट रहता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाऊँ तो विनियटिंग में कम करूँ तो देखो जो फोटो के कॉर्नर्स हैं वो डार्क हो गए। अब ये बिफोर था, आप फोटो के ना सिर्फ कॉर्नर्स पे नोटिस करना, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। अब टोटल जो लाइट का फोकस है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है और आपकी जो आइज़ हैं वो डायरेक्टली सब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली विनियटिंग का यूज़ केस है। उसके अलावा नीचे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि मिड पॉइंट, राउंडनेस और फेदर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम जब एडिटिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेन का इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। ग्रेन्स बेसिकली आपने सिनेमैटिक फोटोज़ के अंदर देखा होगा, बहुत विंटेज टाइप की फोटोज़ होती हैं या बहुत ही सिनेमैटिक टाइप की फोटोज़ होती हैं ओल्ड टाइप की, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि थोड़े वो ग्रेन्स टाइप का इफेक्ट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर ग्रेन्स ऐड करके दिखाऊँ
अगर आपको फोटो में यहाँ पर विजिबल हो तो यहाँ पर मैंने ग्रेन्स ऐड किए हैं और फोटो को थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि वो जो ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स वाला इफेक्ट है वो आपको प्रॉपर्ली नजर आ सके। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो ये हमारे पास बिफोर है और ये आफ्टर है। तो ग्रेन से आप अपनी फोटो के अंदर जो है ना वो ग्रेन्स ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ी सी सिनेमैटिक लुक आती है और फोटो आपकी अल्टीमेटली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर फोटो के अंदर ग्रेन्स अच्छे लगते हैं, ये बेसिकली नॉइस का काम करती है। अगर आप नॉइस से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि फोटो के अंदर नॉइस क्या होती है, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल नॉइस ऐड ऑन कर देती है आपकी फोटो के अंदर, लेकिन हर टाइप की फोटो में आप ग्रेन्स ऐड नहीं करते हो। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो फ्री में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपको फ्री भी मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीमियम फीचर्स की और उसका भी एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये मास्किंग का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो है ना मास्किंग के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि मास्किंग होता क्या है। मास्किंग बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर आपने किसी सिलेक्टिव एरिया के ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सिर्फ स्पेसिफिक फेस के ऊपर लाइट आ जाए, बाकी ओवरऑल फोटो के अंदर लाइट ज़्यादा ना हो, तो मैं अपने फेस के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और सिर्फ उसका जो है वो इंटेंसिटी, एक्सपोजर या जो भी मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मतलब लाइट के लिए जो भी मैं इसके ऊपर टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो स्पेसिफिक एरिया जो है वो उसी के ऊपर वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसको मैं कम करना चाहता हूँ, तो जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाई होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रेजर टूल मिल जाता है, ठीक है। तो ये रेजर टूल भी आपने कोई भी स्पेसिफिक अनवांटेड चीज़ है आपके जो बैकग्राउंड में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप उनको इस रेजर टूल की मदद से आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। तो अभी मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करके आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और इसके अंदर मैंने क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू दिखाना था आपको कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसीलिए बस हमने सिर्फ इसको यहीं तक डिस्कस की है। आगे जितने भी हमारे पार्ट्स आएंगे इस लाइट रूम कोर्स के अंदर, तो उसके अंदर हम 1 बाय 1 एक जो फंक्शन है, एक जो स्पेसिफिक टूल है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करता है और प्रैक्टिकली उसको देखेंगे हमारी फोटो एडिटिंग के अंदर उसका क्या यूज़ केस है। तो यहाँ पर मान लो कि आपकी फोटो जो है वो एडिट हो चुकी है और उसके बाद आपने यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव टू डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपकी फोटो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये था अभी बेसिक टूर इस ऐप के बारे में, इसके फीचर्स देखे, बेसिक जाना कि इसकी जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। याद रहे कि कोर्स जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिनको लाइट रूम के बारे में नॉलेज नहीं है, और अगर आपको लाइट रूम ऑलरेडी चलाना आता है तो ये वीडियोस जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको भी इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर कर देना जिसको फोटो एडिटिंग सीखनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।